नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक भजन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे आज के भजन का विषय है बजरंगबली का धर्म संकट। एक बार श्री राम से उन्हें युद्ध करना पड़ा था और वे अपने दिए हुए वचन पर भी मजबूर हो गए थे। तो श्री राम से युद्ध भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने वचन के लिए वे विवश थे, इसलिए उन्हें धर्म संकट में वो श्री राम से युद्ध करना पड़ा। तो इसके पीछे क्या कहानी थी, ये मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के वंश में सम्राट ययाति हुए थे और उस समय वे ही सम्राट थे। उनके दो रानियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। उनसे उन्हें 5 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े पुत्र यदु थे, जिनसे वे प्रेम नहीं करते थे। उनकी प्रसन्नता के लिए वे कुछ नहीं करना चाहते थे ययाति। और उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु थे, वे उनको अपना राज्य देना चाहते थे। तो सभासदों ने इस बात का विरोध किया कि नियमानुसार बड़ा पुत्र ही सारे उत्तराधिकारी होगा आपके पूरे साम्राज्य का। तो ययाति इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को ययाति पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी कि इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। और जब ययाति को अपनी रक्षा का कोई भी स्रोत नजर नहीं आया, तो वे भागते भागते अंजना माता की शरण में गए, जो बजरंगबली की माँ थी। तो उनसे उन्होंने वचन ले लिया कि वे अपने पुत्र बजरंगबली से ययाति की रक्षा करवाएंगी। तो माता ने उन्हें वचन दे दिया। जब बजरंगबली आए तो उन्होंने कहा कि मैंने इसे वचन दिया, ये मेरी शरण में आया, और शरणागत की रक्षा करना तो सबसे बड़ा धर्म है। बजरंगबली ने उनकी माता की आज्ञा भी स्वीकार कर ली। जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें युद्ध कर उन्हें ययाति की रक्षा करने के लिए श्री राम से युद्ध करना पड़ेगा, तो बजरंगबली बहुत धर्म संकट में आ गए कि अपने प्रभु के खिलाफ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, उनके विरुद्ध मैं कैसे जा सकता हूँ। तो जैसे ही श्री राम ने बजरंगबली को पता था कि वे राम से जीत नहीं पाएंगे और वे अपने वचन की रक्षा भी करना चाहते थे, तो वे हाथ जोड़कर बैठ गए और श्री राम का नाम जपना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो जब श्री राम ने उन पर आक्रमण किया, तीर चलाए, तो बजरंगबली के हृदय में राम नाम का जाप चल रहा था। तो बजरंगबली पर कोई तीर, कोई भी अस्त्र शस्त्र उन पर असर नहीं किए। तो उनकी भक्ति देखकर विश्वामित्र जी ने श्री राम को युद्ध रोक देने का आदेश दे दिया था। इस प्रकार उनके धर्म संकट से और उनके वचन की रक्षा हुई। जब विश्वामित्र ने देखा कि अपने वचन के लिए बद्ध है और श्री राम के लिए भी इतनी श्रद्धा इनके दिल में है, तो उन्होंने उन्हें युद्ध रोक देने का आदेश दे दिया। तो श्री राम ने बजरंगबली के लिए जो भी वार प्रहार कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया। तो इस परिस्थिति में जो उन पर धर्म संकट आया, इस स्थिति में बजरंगबली अपने प्रभु से विनती करते हुए इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, जो मैं अपने भजन में प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, भजन पसंद आए, यदि ये कहानी पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बजरंगबली इस प्रकार अपनी विनती कर रहे हैं। राम जी आया कष्ट अपार, प्रभु जी आया कष्ट अपार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। राम जी आया कष्ट अपार, प्रभु जी आया कष्ट अपार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। संकट मोचन कहे जगत मोहि, मैं संकट में आया, तुम संग युद्ध करूं मैं कैसे, ये क्या खेल रचाया। संकट मोचन कहे जगत मोहि, मैं संकट में आया, तुम संग युद्ध करूं मैं कैसे, ये क्या खेल रचाया। तेरी महिमा परंपार, तेरी लीला परंपार,
धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। तेरा द्वारा छोड़ प्रभु जी किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन राम जी किसको व्यथा सुनाऊं। तेरा द्वारा छोड़ राम जी किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन राम जी किसको व्यथा सुनाऊं। मोहे सूझे ना कोई द्वार, मोहे सूझे ना कोई द्वार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। भक्त और भगवान में अंतर्यामी क्या है, आपकी मेरी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। भक्त और भगवान में अंतर्यामी क्या है, आपकी मेरी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। होगी दोनों की ही हार, होगी दोनों की ही हार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो, ओ राम जी पार करो। राम जी आया कष्ट अपार, प्रभु जी आया कष्ट अपार, सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम